विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक है क्योंकि ये इनेलो का गढ़ है। किसी के लिए भी इसे भेद पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति कुछ इस बार भी दिख रही है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार तो यहां पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहां के समीकरण क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। रानिया का राजा कौन? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कई सीटों पर अपने ही परिवारों के बीच लड़ाई है, जिनमें से एक सीट है रानिया विधानसभा सीट, जहां दादा पोते के बीच लड़ाई है, वो भी देवीलाल परिवार में। रानिया सीट पर बीजेपी कांग्रेस खाता खोलने की कोशिश भी है, वहीं इनेलो अपनी सीट वापस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। दरअसल इनेलो से जहां वरिष्ठ नेता अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर रणजीत चौटाला निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस ने नए प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज और बीजेपी ने शीशपाल कंबोज पर दांव खेला है। सबसे पहले बात करते हैं इनेलो के प्रत्याशी की, क्योंकि परिसीमन के बाद सिरसा जिले की रानिया सीट 2009 से अस्तित्व में आई। तब से सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खाता नहीं खोल पाई, यानी यहां पर इनेलो का कोर वोट बैंक माना जाता है। इतना ही नहीं, जाट वोटर्स पर इनेलो की ज्यादा पकड़ बताई जा रही है। तो वहीं इस सीट पर हरियाणा लोकहित पार्टी भी काफी मजबूत है, जो इस बार इनेलो का साथ दे रही है। यानी एचएलपी प्रत्याशी को जहां बीते 2 चुनाव में 35 से 40 हजार वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे, वो इस बार इनेलो के पक्ष में ट्रांसफर होते दिखेंगे, क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी का इनेलो के साथ गठबंधन है। इस सीट पर एचएलपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। यहाँ कांडा परिवार का काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है, जिससे गैर जाट वोट बैंक का भी फायदा इनेलो को मिलता दिख सकता है। इसके अलावा बीएसपी भी साथ होने से एससी वोटर इनेलो के पक्ष में आता दिख रहा है। इसके अलावा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके अर्जुन चौटाला युवाओं के भी चहेते बताए जा रहे हैं। पार्टी की छात्र इकाई ISO के जरिए छात्रों की भी आवाज उठा दे रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। रानिया में रणजीत चौटाला और अर्जुन चौटाला आमने सामने। इनेलो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2014 में मोदी लहर भी इनका किला ढहा नहीं पाई। रानिया सीट पर 2014 में भी इनेलो ने ही जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस से रणजीत चौटाला ही मैदान में थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। वहीं रणजीत चौटाला पिछली बार यानी 2019 में निर्दलीय जरूर जीते, लेकिन बाद में बीजेपी को समर्थन देने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई और मई में हुए लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल ही हो गए, जिससे जाट मतदाताओं की दूरी उनसे बढ़ती चली गई। लिहाजा लोकसभा चुनाव में वो 63,000 से भी ज्यादा वोट से हार गए, क्योंकि साल 2019 में एंटी बीजेपी और जाट वोट लेने के बाद उनका बीजेपी को समर्थन देना कहीं न कहीं सही साबित नहीं हुआ। अब बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया तो वो निर्दलीय मैदान में है, लेकिन इस बार उनको जाट वोटर्स से झटका मिल सकता है। साथ ही बीजेपी में शामिल होने का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा भी रणजीत चौटाला को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि साल 2019 से वो लगातार कैबिनेट मंत्री भी रहे। रानिया सीट पर बीजेपी कांग्रेस की स्थिति क्या है? क्या इनेलो के गढ़ में टक्कर दे पाएगी बीजेपी कांग्रेस? रानिया सीट के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी कुछ खास असरदार होते नहीं दिख रहे। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है। वहीं पार्टी के प्रत्याशी शीशपाल कंबोज भी पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कोई वजूद इलाके में नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, साल 2019 में इनेलो विधायक रामचंद्र कंबोज पर भी बीजेपी ने दांव खेला, लेकिन फिर भी असफल रहे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने पुराने नेताओं को दरकिनार करके बिल्कुल नए नवेले प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज को मैदान में उतारा है, जिससे भीतर घात का डर तो है ही, वोट बैंक का नुकसान तो दिख ही रहा है। लेकिन डेब्यू इलेक्शन लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार की न तो लोगों में कोई पकड़ है और न ही खुद का वोट बैंक। एक तरफ टिकट कटने से नाराज कांग्रेसियों से भीतरघात का खौफ सता रहा है, तो
तो दूसरी तरफ चुनाव लड़ने का कोई तजुर्बा न होने से उनका चुनावी मुकाबले में टिक पाना बेहद मुश्किल दिख रहा है। कुल मिलाकर जाट, गैर जाट और दलित मतदाताओं का साथ होने से इस सीट पर अर्जुन चौटाला ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। साथ ही रणजीत चौटाला के खिलाफ लोगों में एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो सभी समीकरणों को देखते हुए इनेलो के उम्मीदवार फिलहाल यहां भारी पड़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।